बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची आएंगे। 14 जुलाई को रांची आएंगे शिवराज सिंह चौहान, पार्टी की बैठक में करेंगे शिरकत। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आएंगे रांची। 14 जुलाई को रांची आएंगे शिवराज सिंह चौहान। पार्टी की बैठक में करेंगे शिरकत। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड बीजेपी युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची आएंगे। 14 जुलाई को शिवराज सिंह चौहान रांची आएंगे। पार्टी की बैठक में शिरकत करेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा खत्म होने के तुरंत बाद से झारखंड बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और यह अब तैयारी युद्ध स्तर पर देखने को मिल रही है। झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर रांची आ रहे हैं। 14 जुलाई को शिवराज सिंह चौहान रांची आएंगे और पार्टी की बैठक में शिरकत करेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा के सचेतक बने हैं दीपक प्रकाश। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राज्यसभा के सचेतक बने दीपक प्रकाश। झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं दीपक प्रकाश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा के सचेतक बने दीपक प्रकाश। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, इस वक्त राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के साथ हैं, हम उनका रुख करेंगे। राजेश, सचेतक राज्यसभा के सचेतक बनाए गए हैं दीपक प्रकाश। हाँ, देखिए, अभी ये सबसे बड़ी खबर है कि झारखंड में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश को सचेतक बनाया गया है राज्यसभा में। हमारे साथ दीपक प्रकाश जी, उनसे जानेंगे। पहले तो एक बधाई आपको, धन्यवाद। बड़ा दायित्व मिला है, क्या दायित्व होता है मुख्य रूप से? सबसे पहले मैं राज्यसभा के नेता, सदन के नेता और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे एक नई जिम्मेदारी देने का भी काम किया। सदन के अंदर पार्टी के जो सांसद हैं उनकी उपस्थिति के साथ वो पूरा अपने विषयों को किस प्रकार से रखें, कितने समय तक उनको मिले, ये सारी चीज़ों का एक जो संचालन होता है उसमें पार्टी की ओर से हमको सहयोग करने के लिए जिम्मेदारी मिली। मॉनिटर कहा जाएगा क्या? अब इस शब्दों का मॉनिटर सब तो ठीक नहीं, आप सहयोगी कह सकते हैं। अच्छा, आपको अभी हाल में भी दायित्व मिला, बिहार किस आप सह प्रभारी बन गए। पहले लोकसभा चुनाव के थे आप सह प्रभारी, ये भी एक बड़ा दायित्व है। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी मूलतः हर कार्यकर्ताओं का उपयोग, सदुपयोग और पार्टी के जनाधार के विस्तार के लिए और पार्टी के विचारधारा को बढ़ाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का सदुपयोग करती है। इस तरह से मुझे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे बिहार का सब प्रभारी बनाने का काम किया। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अपना 100% देने का प्रयास करूंगा और लोकसभा के चुनाव में मैं लोकसभा का प्रभारी था, इसलिए वहां बहुत ही अच्छी तरह से इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव जीतने का काम किया है। हम बात करेंगे झारखंड में आपने देखा कि हेमंत सरकार ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया और आप लोग अब चुनाव में भी जाएंगे कुछ महीनों बाद, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति कमजोर है, जैसा कि सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं। इनका चुनाव में तो सुपड़ा साफ हो जाएगा।
देखिए, आने वाला विधानसभा का चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो यहां पर झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। और मैं इस दावे के साथ इसलिए कहना चाहता हूं कि ये झूठ फरेब और मक्कारी करके आप सत्ता में आ सकते हैं। एक बार काठी का हड़िया चढ़ा सकते हैं, लेकिन बार बार वो नहीं चढ़ सकता है। जनता को आपने भ्रमित करने का काम किया। आपके 4.5 साल के शासनकाल को, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के शासनकाल को 3.5 करोड़ जनता ने बहुत बारीकी से देखने का काम किया। किस प्रकार से झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया आपने, किस प्रकार की भ्रष्टाचार का संरक्षण सत्ताधारी दलों के द्वारा हुआ, जिसको हम कह सकते हैं घोटाले करने का काम, चाहे वो जमीन घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे सेना की जमीन के घोटाले में हो। और उसके पीछे कौन है? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। इसलिए जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर हुई है, एक धर्म विशेष के लोगों को आगे बढ़ा करके विदेशी जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उसका संरक्षण करते हुए आपने झारखंड के डेमोग्राफी को चेंज करने का काम किया। कई ऐसे प्रखंड हैं जहां पर हिंदू अल्पमत में आ गए। ये चिंता का विषय है। अच्छा, विधानसभा चुनाव के जो प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान लगातार आ रहे हैं, फिर आने वाले हैं 14 तारीख को। आपको लगता है कि 20 तारीख का जो कार्यक्रम है, विस्तारित कार्य समिति बैठक, ये एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं आप लोग? ये विस्तार पूरी तरह से पूरे प्रदेश के जो पदधारी हैं, कार्य समिति के सदस्य हैं, जिसको हम कह सकते हैं, चाहे वो मंडल के हों, जिला के हों, प्रदेश के हों, और भी जो अपेक्षित कार्यकर्ता हैं, उनकी एक कार्य समिति की बैठक होने वाली है। और उसमें भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी भी आने वाले हैं। उनका उद्बोधन होगा, एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई ऊर्जा के संचार होगा, और साथ साथ 3.5 करोड़ जनता के लिए काम करने का भी संकल्प उस दिन होने वाला है। तो ये दीपक प्रकाश जी, जिन्हें नया दायित्व मिला है सचेतक के रूप में राज्यसभा के, इसके बाद उन्होंने कहा कि झारखंड में जो अगले कुछ महीनों में चुनाव होंगे तो वहां पर एनडीए की सरकार बनेगी और पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में है। आयुष जी बिल्कुल राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को राज्यसभा का सचेतक बनाया गया है। और आपको बता दें एक और बड़ी खबर, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गई है झारखंड बीजेपी। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान 14 जुलाई को रांची आएंगे और पार्टी की बैठक में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची आएंगे और बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान 14 जुलाई को रांची आकर पार्टी की बैठक में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा के बाद से लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड बीजेपी तैयारियों में जुटी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।